प्रभु यीशु मसीह के नाम में सभी को प्यार भरा जय मसीह की। परमेश्वर आप सबों को बहुतायत की आशीर्वाद को प्रदान करे। इस संध्याकाल के समय जो वचनों को हम लोग ध्यान करने जा रहे हैं, इससे आपने गौर किया हो सत्यान्वेषी शालेम के साथ विज्ञान और बाइबल। विज्ञान और बाइबल की कुछ बातें क्यों हमारे लिए महत्वपूर्ण है। अगर हम इसे देखें, अक्सर हमारी एक राय इस प्रकार से बनती है, विज्ञान बाइबल का विरोधी है। हम अक्सर इसको ऐसा देखते हैं, जो विज्ञान है, जो साइंस है, वो बाइबल का विरोधी है। मैं इस बात को आपको स्पष्ट करते हुए आगे लेकर चलूंगा। उत्पत्ति के जो 11 अध्याय, आरंभ के अध्याय हम लोग जो ध्यान करने के लिए जा रहे हैं, इन 11 अध्याय में हम लोग ऐसा देखते हैं, सारा विज्ञान जो आज वर्तमान के समय में जो इस अगर आप देखेंगे, विज्ञान जो तरक्की को प्राप्त किया है, हम जब इससे देखते हैं, जो मेडिकल टेक्नोलॉजी हो, जो कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी हो, या फिर कन्वेंस क्यों ना हो, हम जिसमें संचार करते हैं, हम जिसमें सफर करते हैं, हम जो निर्माणों को आज देखते हैं, ऊंचे ऊंचे जो इमारतें खड़ी होती हैं, तेजी से चलने वाले वाहन हमें नजर आते हैं, एक दूसरे से संपर्क करने के संचार के साधन नजर आते हैं। इतना ही नहीं, मनोविज्ञान यहां पर दिखाई पड़ता है, भौतिक विज्ञान यहां पर दिखाई पड़ता है, जैविक विज्ञान यहां पर दिखाई पड़ता है, अंतरिक्ष की विज्ञान यहां दिखाई पड़ता है, नक्षत्रीय विज्ञान यहां पर दिखाई पड़ता है, जलीय विज्ञान यानी समुद्र का विज्ञान यहां आज 2025 में हमें दिखाई पड़ रहा है। ताज्जुब न करें हम इस बात पर कि यह सारा विज्ञान जो था वह इस जगत के आरंभ से पहले ही था। इसमें हमें आश्चर्य होने की जरूरत नहीं है। जब हम नहीं जानते हैं तब हम आश्चर्य होंगे, जब हम जानते हैं तब हम पहचानेंगे विज्ञान की आरंभ कैसे कहां हुई है। बिना विज्ञान का या फिर बिना विद्या का इस जगत में कुछ भी नहीं है। विद्या, हम जो साक्षरता को यहां पर देखते हैं, जिसे लिटरेसी कहते हैं अंग्रेजी में, ये जो लिटरेसी है, साक्षरता है, इसे हमने 1980 के बाद में हमारे भारत देश में देखा है। हम 1980 के दशक में लगभग सभी लोगों को अनपढ़ के रूप में हम लोग देखते थे, जिन्हें पढ़ाई नहीं आती थी। 90 के दशक में कुछ लोग पढ़ लिख कर आगे बढ़ने लगे। 2000 में आते आते साक्षरता थोड़ी बढ़ती चलेगी। 2010 में आकर और ज्यादा हो गया, 20 में आकर और ज्यादा हो गया, 25 में जो हम विद्या को देखते हैं, उस विद्या को हम बड़े पैमाने पर एक बड़ी आश्चर्य के रूप में देखते हैं। लेकिन जब मैं बाइबल का अध्ययन करता हूं, ये सारी विद्याएं जो हैं वो मुझे उत्पत्ति के पहले अध्याय में ही नजर आते हैं। ये जो मनोविज्ञान थी वो उत्पत्ति में दिखाई पड़ती है। ये भौतिक विज्ञान थी वो मुझे उत्पत्ति की किताब में दिखाई पड़ती है। ये जो जैविक विज्ञान थी वो भी उत्पत्ति की किताब में ही नजर आती हैं। अब कोई भी विज्ञान को क्यों ना देखे, हर विज्ञान, हर विद्या हमें उत्पत्ति की किताब उसका पहला अध्याय में ही नजर आता है। सारी सृष्टि की रचना हमने देखा है कि परमेश्वर के हाथों से हुई है, और यह रचना परमेश्वर ने अपने शब्द के माध्यम से किया है। ये आप और मैं विश्वास करते हैं।
लेकिन बाइबल को विश्वास न करने वाली जो आबादी है वो इस धरती के ऊपर 70-80% से ज्यादा है। परमेश्वर के ऊपर भरोसा को न रखने वाली, परमेश्वर के ऊपर विश्वास को न रखने वाली जो आबादी है वो आबादी 80% तक लंबी बड़ी है। छोटी सी झुंड हम लोग हैं जिस बात को मानते हैं कि परमेश्वर ने सारी संसार की रचना की है, मनुष्य का भी रचना परमेश्वर ने किया है। लेकिन क्या आप जानते हैं आपकी जो टेक्स्ट बुक है उस टेक्स्ट बुक में इस बात को नहीं प्रकट किया जाता। आपकी जो विज्ञान की जो सिलेबस है उस सिलेबस में इन दोनों के विरोध में ही दो ऐसे बौद्धिक दुश्मन या शत्रु खड़े होते हैं जो कहते हैं कि किसी ने भी इसे बनाया नहीं है, सब कुछ अपने आप से उत्पन्न हुआ है। क्या वाकई में अगर सचमुच अपने आप से सब कुछ अगर उत्पन्न हुआ है तो आपका और मेरा विश्वास व्यर्थ हो जाएगा। विज्ञान की बातों को मैं समझाकर आपको आगे इसलिए बढ़ना चाहता हूं क्योंकि विज्ञान न तो परमेश्वर का शत्रु है, विज्ञान ना ही पवित्र शास्त्र यानी बाइबल का शत्रु है। विज्ञान या विद्या कभी किसी का दुश्मन नहीं हो सकता। ज्ञान समझ कभी किसी का शत्रु नहीं बन सकता। अज्ञानता ही, अविवेकीपन ही एक मनुष्य का दुश्मन हो सकता है, लेकिन विज्ञान और विवेक कभी किसी का दुश्मन नहीं हो सकता। पढ़ लिख कर मूर्ख नहीं बन सकते हैं, पढ़ लिख कर हम लोग समझदार बन जाते हैं। जब हम पढ़ लिख कर समझदार बनने की इस रेस में है या इस दौड़ में है तो अनपढ़ों की दुनिया में हम अपने समय को नहीं बिताएंगे। इसलिए मैं आपको आगे लेकर चलता हूं। उत्पत्ति की किताब 1 अध्याय का 1 वचन में हम जब देखते हैं सब कुछ परमेश्वर के नाम से ही शुरू होता है। और हम यूहन्ना सुसमाचार 1 अध्याय का 3 वचन देखते हैं, वहां पर लिखा हुआ है कि परमेश्वर ने सब कुछ बनाया, जो कुछ भी बना है वह परमेश्वर से बना है, उनके सिवा किसी और से नहीं बना है। इन बातों को मैं और थोड़ी गहराई में लेकर चलता हूं। कुछ प्रश्न मैं आपके सामने ले आऊंगा। जैसा अय्यूब से परमेश्वर ने सवाल पूछे थे, लेकिन एक भी सवाल का जवाब अय्यूब के पास नहीं था। आज कई सारे सवालों का जवाब आपके और मेरे पास है। कोई पढ़ लिख कर कोई इंसान अगर हमसे सवाल करते हैं, अगर हमारे पास बाइबल का उत्तर नहीं है तो हम उस व्यक्ति को खो जाते हैं। तो परमेश्वर के इसी संदर्भ में ही या परमेश्वर के इसी राह पर कुछ प्रश्न अगर हम लोग यहां पर देखें तो इस धरती पर सबसे पहले हमने देखा था पृथ्वी सुनसान और बेडौल पड़ी थी। पहला प्रश्न छोड़ता हूं आपको कि पृथ्वी क्यों सुनसान और बेडौल थी। वो सुनसान और बेडौल क्यों थी? वहां पर कुछ भी क्यों ना था, सिर्फ पानी था। पानी कहां से आया? हमने देखा सब कुछ पानी था, तो ये पानी आया कहां से? और पानी के ऊपर अंधकार था, और ये अंधकार कहां से आया? सृष्टि की आरंभ की कथा हम लोग देख रहे हैं। सृष्टि के आरंभ में कुछ भी नहीं था, सिर्फ पानी था, सिर्फ पानी था और उसके पर अंधकार था। पृथ्वी सुनसान और बेडौल पड़ी थी, निराकार में पड़ी थी। इसका आकार निराकार में होने का कारण क्या हो सकता है? कौन हो सकता है? पानी कहां से आया? पानी किसने लाया? अगर पानी अपने आप उत्पन्न होता है तो पृथ्वी भी अपने आप ही उत्पन्न हो जाएगी।
अंधकार में से उजाला अपने आप में प्रकट हो जाएगा, तो मनुष्य भी अपने आप से ही प्रकट हो जाएगा। यह विश्वास करने के लिए थोड़ा सा दिक्कत होगा, मुश्किल होगा कि मनुष्य अपने आप से उत्पन्न हुआ है। यह विश्वास करना थोड़ा कठिन होगा, उजाला अपने आप से प्रकट हो गया। यह विश्वास करना भी थोड़ा कठिन होगा, सूरज चांद सितारे भी अपने आप से आए हैं। यह विश्वास करना कठिन हो जाएगा, आरंभ में पानी अपने आप से ही आए हैं। अगर यह सब विश्वास करना कठिन हो गया, तो हमारे सवालों का जवाब फिर कहां से मिलेगा? अगर पानी में इतनी ताकत है कि वह अपने आप को लेकर आ सकता है, अपने आप को लेकर जा सकता है, आज मुंबई का यह शहर आज का दिन पानी में डूबता नहीं। यदि पानी को मालूम है कि अपने अंदर से उसे मिट्टी देकर, उस मिट्टी में से एक पृथ्वी देकर, उस पृथ्वी में पेड़ पौधों को देना, उस पृथ्वी में पशु पक्षियों को देना, उस पृथ्वी के ऊपर मनुष्य को देना है, उस पृथ्वी के ऊपर चांद सारे सितारों को देना है, उस पृथ्वी के ऊपर जीवन को देना है, वायु को देना है, तो पानी सब कुछ कर सकता है। शायद यही कारण होगा कि कई साल लोग पानी को पूजते हैं, पृथ्वी को पूजते हैं। लेकिन हमें इस संदेश से थोड़ा और परे आगे जाना चाहिए, इस संकोच से थोड़ा और परे आगे जाना चाहिए। क्या वाकई में वहां कोई था जिसने इस पृथ्वी को बनाई है? क्या वाकई में वहां कोई था जिसने आकाश को बनाया है? क्या वाकई में वहां कोई था जिसने चांद तारे सितारों को बनाए हैं? क्या वाकई में कोई था जिसने मनुष्य को बनाया है? मनुष्य की रचना, पृथ्वी की रचना, सारे ब्रह्मांड की रचना को देखते हैं, सबको सुंदर सुंदर तरीके से अपने अपने जगहों पर रखा गया है। सब कुछ बहुत ही खूबसूरती से उन जगहों पर रखा गया है जिन जगहों पर वे अभी भी अपने ही स्थान को लेकर चलते हैं। उनमें से कोई भी अपने स्थान को नहीं बदलता है। एक भी ऐसा नहीं है जो अपने स्थान को बदलता है। स्थान बदला हुआ पानी एक प्रलय के रूप में हमारे सामने आता है। स्थान को बदला हुआ सब कुछ विपत्ति के रूप में हमारे ऊपर उतर आता है। स्थान को बदला हुआ हर एक चीज एक दुर्घटना के रूप में हमारे ऊपर आता है। अगर रेलगाड़ी अपने स्थान को बदल लेती है, वो दुर्घटना होकर हमारे ऊपर है। सड़क पर चलने वाले वाहने अगर अपने स्थान बदल लेते हैं, वो मनुष्य के ऊपर आकर दुर्घटना को लेकर आते हैं। सृष्टि की कोई भी ऐसी चीज अगर अपने स्थान को बदल लेती है, वो भी दुर्घटना को लेकर आती है, और वो दुर्घटना मनुष्य के जीवन के लिए खतरा होता है। इस खतरे से बचाने वाला कौन है? खतरे को टालने वाला कौन है? आफत को टालने वाला कौन है? मुसीबत को दूर करने वाला कौन है? संकट को दूर करने वाला कौन है? परेशानी को दूर करने वाला कौन है? हमें समझने वाला कौन है? अगर इन सारी बातों को देखते हैं, तो कोई तो ऐसा है जिसके अंदर सारे गुण हैं। हर इंसान के अंदर हर प्रकार के गुण नहीं होते हैं। हर किसी को गणित नहीं आता, हर किसी को विज्ञान नहीं आता, हर किसी को अंग्रेजी नहीं आती है, हर किसी को हिंदी मराठी नहीं आती है, हर किसी को कोई और विद्या नहीं आती है। हर कोई कारपेंटर नहीं बन सकता, हर कोई इंजीनियर नहीं बन सकता, हर कोई डॉक्टर नहीं बन सकता, हर व्यक्ति साइंटिस्ट नहीं बन सकता है, हर व्यक्ति कोई और परिश्रम करने वाला नहीं बन सकता। सब लोग अपने अपने पैमाने पर है। लेकिन जब इन सारे बातों को देखते हैं, इन सब चीजों को अगर हमने विश्वास किया है कि सच में उत्पत्ति की किताब पहला अध्याय में जैसे परमेश्वर थे, आदि में परमेश्वर था, और परमेश्वर ने सारी पृथ्वी की और आकाश की रचना की है, तो ये सारे गुण उनके अंदर होना चाहिए। ये वैज्ञानिक गुण उनके अंदर होना चाहिए। निर्माण करता वो होना चाहिए। एक अच्छे वैद्य उन्हें बनना चाहिए, एक अच्छे समझदार उन्हें बनना चाहिए, एक अच्छा होनहार उन्हें बनना चाहिए, एक अच्छा मन रखने वाला उन्हें बनना चाहिए, एक अच्छा सहायक उन्हें होना चाहिए, एक उद्धारक उन्हें होना चाहिए, बिगड़ी हुई चीजों को बनाने वाला वो होना चाहिए, नया रूप देने वाला उन्हें होना चाहिए, सब कुछ आविष्कार करने वाला वो होना चाहिए। अगर उनके अंदर वो गुण नहीं है,
तो वो सच में परमेश्वर नहीं बन सकते। परमेश्वर तभी बन सकते हैं जिनके अंदर ये सारे गुण होंगे, ये सारी खूबियां होंगे, ये सारे कौशल होंगे, ये सारा विज्ञान होगा, ये सारी समझ होगी, ये सारी विवेक होगी, ये सारी मन और सारी विचार और सारी सोच और सारी चाह जब उनके अंदर होगी, तभी वो परमेश्वर बन सकते हैं। अगर ऐसा ना हो तो परमेश्वर नहीं बन सकता, वो साधारण सा इंसान बन जाएंगे। अब एक डॉक्टर को बोलिए कोई निर्माण करने के लिए, वो निर्माण नहीं कर सकता। आप कोई इंजीनियर को बोलेंगे कोई सर्जरी करने के लिए, वो इंजीनियर सर्जरी नहीं कर सकता। आप एक टीचर को बोलेंगे कारपेंटरी का काम करे, वो नहीं कर सकता। आप एक कारपेंटर को बोलेंगे जाकर स्कूल में पढ़ाओ, वो काम नहीं कर सकता। वो इतने सारे गुणों को हम देख रहे हैं, इतने सारे विद्याओं को हम लोग देख रहे हैं। जैसे मैंने इस शुरुआत में कहा था कि उत्पत्ति के पहले अध्याय में हम लोग कितने प्रकार के विज्ञानों को देखते हैं। फिजिकल साइंस, केमिकल साइंस उत्पत्ति के पहला अध्याय का पहला दिन की सृष्टि में हमें दिखाई पड़ता है। फिजिकल साइंस यानी भौतिक विज्ञान, केमिकल साइंस का मतलब है रसायन का विज्ञान। रसायन हमें यह सिखाती है 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन मिलकर पानी बनता है। उत्पत्ति की किताब में यह लिखा हुआ है कि परमेश्वर ने पानी को अलग कर दिया। पानी को अगर उन्होंने अलग कर दिया, इसका मतलब हुआ 2 जो हाइड्रोजन मिले हुए थे ऑक्सीजन के साथ में, उन्होंने तीनों को अलग कर दिया है। जब 3 अलग हो गए हैं, वहां पर हमने देखा है एक बड़ी विशाल, एक बड़ी अंतर पानी के ऊपर आती है, बड़ी अंतर आती है। इससे रसायन विज्ञान कहते हैं। केमिस्ट्री, केमिकल साइंस जो हाइड्रोजन के बारे में, ऑक्सीजन के बारे में बढ़ाती है, वो केमिकल साइंस है। हम पहला अध्याय में ही हम दूसरे दिन की सृष्टि में क्या देख रहे हैं? हम इस केमिकल साइंस को देख रहे हैं, हम इस फिजिकल साइंस को भी देख रहे हैं। जहां पृथ्वी बनती है, ये सारे एटम्स जो बनकर आते हैं, ये सब फिजिकल साइंस हम यहां पर देखते हैं। कहां से आई है ये फिजिकल साइंस? कहां से आई है ये केमिकल साइंस? जिसकी खोज में मनुष्य निकलते निकलते, उसकी अध्ययन करते हुए वो इतना आगे जा चुका है, और उसने एलिमेंट्स का एक बड़ा सा टेबल बनाकर कह दिया, भाई 120 के ऊपर के एलिमेंट अभी तक मुझे दिखाई पड़े हैं, और भी मैं किसी चीज की खोज में जा रहा हूं। हमारे पास जो लोह, जो धातु है, जिसे हम मेटल कहते हैं, इस मेटल की आविष्कार को हम लोग देखते हैं। हम उत्पत्ति की किताब 4 अध्याय में देखते हैं, जेनेसिस चैप्टर 4 में। मेटलर्जी कहते हैं उसे अंग्रेजी में। धातु का विज्ञान है ये। हम मिनरल्स को देखते हैं, हम ओर्स को देखते हैं वहां पर। हम जेनेसिस में आज विज्ञान जितनी तरक्की करके इस धरती के ऊपर, इस पृथ्वी के ऊपर मानव जाति के अंदर है, उतनी विकास को हम इस साइंस के आधार पर अगर हम देखेंगे, 13.8 अरब वर्ष पूर्व यह विज्ञान था। अगर हम बाइबल के हिसाब से देखेंगे, मानव इतिहास जो 6,500 वर्षों की है, उससे पूर्व पृथ्वी की रचना, इस संसार की रचना, इस ब्रह्मांड की रचना जो होती है, उसमें हम इस विज्ञान को देखते हैं। लेकिन आज विज्ञान और हमारी संसार ये कहती है कि विज्ञान आज विकास हुआ है, विज्ञान का विस्तार आज हुआ है, लेकिन ये सारे विज्ञान वहीं पर थे। आज अंतरिक्ष में जाने की बात होती है, लेकिन उस दिन यानी उत्पत्ति की किताब 11वां अध्याय के पास हम जब आते हैं, उसी समय अंतरिक्ष में जाने की बात हो रही है। आज हम बड़े बड़े निर्माणों के विषय में बात करते हैं, लेकिन वो निर्माण, आकाश को छूने वाले निर्माणों को हम लोग उसी उत्पत्ति की किताब में पहले 11 अध्याय में ही देखते हैं। इस सारा विज्ञान कहां से आया? इस सारा ज्ञान कहां से आया? ये सारा समझ कहां से आया? ये सारी विद्या कहां से आई? इन बातों के ऊपर हम लोग गौर करेंगे। परमेश्वर का भय मानना ही ज्ञान और समझ की आरंभ होती है, पवित्र शास्त्र हमसे कहता है।
नीति वचन में लिखा हुआ, द प्रॉफिट सेज दैट द फियर ऑफ द लॉर्ड इज द बिगिनिंग ऑफ विजडम एंड अंडरस्टैंडिंग। विज्ञान या फिर ज्ञान, विद्या, समझ, ये सारी बातें जो हैं वो मनुष्य के निर्माण होने से पहले जगत में थी। ज्ञान मनुष्य को पुकार रही है, वे सड़कों पर जाकर पुकार रही है। सुलेमान लिखते हैं वहां पर, वो कहता है कि ज्ञान, पहला अध्याय में हम लोग इस बात को देखते हैं, ज्ञान जो है वो इंसान को, मनुष्य को पुकार रही है। वो सड़कों में जाकर उससे पुकार देकर कहते हैं, तुम मेरे पास आओ, मेरे पास आओ, मेरे पास आओ। ये ज्ञान का आविष्कार या फिर ज्ञान का विस्तार आज नहीं हुआ है। मनुष्य को ज्ञान के पास पहुंचने के लिए इतने हजारों साल लगे। विज्ञान की इन बातों के पास मनुष्य को पहुंचने के लिए इतने हजारों वर्ष लग गए। विद्या की इन सारे बातों को इंसान के पास, इंसान को वहां पर पहुंचने के लिए इतने सारे वर्ष लग गए हैं। हम ट्रेन में सफर करते हैं, बस में सफर करते हैं, हम एक बात कहते हैं, कौन सी स्टेशन आई है। हम पूछते हैं, अपने आप से पूछते हैं और किसी से पूछते हैं कि कौन सी स्टेशन आई है। स्टेशन तो वहीं पर थी, हम वहां पर पहुंचे हैं। दिल्ली तो वहीं पर थी कई सालों से, लेकिन मुंबई से हम दिल्ली नहीं पहुंचे हैं। हम दिल्ली पहुंचते हैं, हम दिल्ली के पास पहुंचते हैं। लॉर्ड हालेलुया, चेक हालेलुया, थैंक यू जीसस, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, थैंक यू जीसस। वो दिल्ली तो वहीं पर थी, लेकिन हम वहां पर पहुंचे हैं। डिस्टर्ब है, चेक हालेलुया, चेक हालेलुया, थैंक यू जीसस। ऑलराइट, हम किसी गांव तक पहुंचे हैं, हम किसी शहर तक पहुंचे हैं, हम किसी और जगह तक पहुंचे हैं। यहां तक पहुंचने के लिए हम लोगों को समय लग गया है। विद्या वहीं पर थी। ये जितने भी खान है धरती के अंदर, जिन्हें हम माइंस कहते हैं, वो सारे माइंस भी वहीं पर थे। समुद्र सब वहीं पर थे, पहाड़ सब वहीं पर थे। ये सारे ब्रह्मांड में जितने भी देश हैं, खंड है, वे सब वहीं पर थे। लेकिन हमें वहां पर पहुंचने के लिए वक्त लगा, और हम में से हर कोई नहीं पहुंचा। वास्को डी गामा ने देखा कि समुद्र में से मैं चलते चलते, मैं सफर करते करते मैं किसी और जगह पर पहुंच गया हूं, और वहां पर मैंने देखा कि दुनिया दूसरी और है। वहां उसने खोज कर कहा कि समुद्र के उस पार, हमारे देश के उस पार एक और देश है। केवल मनुष्य यहां पर ही नहीं है, मनुष्य वहां पर भी है। और वो सफर करते करते और आगे गया, और क्या कहता है कि इसके आगे भी एक और देश है, इसके आगे भी एक और संसार है। वैसे हमने आज देखा है, आज हम इस समुद्र में जाकर नाव में जब चले जाते हैं, सफर करते हैं, या फिर हम हवाई जहाज में उड़कर जाते हैं, या फिर हम कोई रेल से सफर करते हैं, कैसे भी सफर क्यों ना करें, हमने ये देखा है और आज ये पाया है, हम अंतरिक्ष में हम एक सैटेलाइट को भेजकर हमने वहां से जब ढूंढ कर देखा है, पृथ्वी इतनी बड़ी है, उसकी जो परिमाण है, उसकी जो चौड़ाई है, दाएं हाथ से लेकर बाएं हाथ तक पूरा जो उसकी लंबाई है, वो लंबाई पूरा 47,000 किलोमीटर है। और इसमें 200 देश अभी हैं जिनके प्रधानमंत्री, जिनके राष्ट्रपति या जिनके अधिकारी लोग संसार में अभी हुकूमत कर रहे हैं। एक समय पर राजाओं का हुकूमत था, लेकिन आज का ये समय है जहां पर प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति हुकूमत कर रहे हैं। 200 देश ऐसे हैं। इन 200 देशों को छोड़कर उनमें से भी उनके देशों में जाएंगे, कुछ ऐसे द्वीप है जिन्हें आइलैंड कहते हैं। ऐसे आइलैंड्स कई सारे हैं जहां पर
हम जैसे नागरिक, हम जैसे मनुष्य वहां तक अभी तक नहीं पहुंच पाए। उनके पास वस्त्र नहीं पहुंचे हैं अभी तक। उन्होंने वहां पर रहते समय उन्होंने खोज करने का प्रयास नहीं किया, या फिर किया होगा तो भी उनको सफलता नहीं मिली है कि कम से कम वस्त्र बनाए, कोई मशीन बनाए, कोई यंत्र बनाए, शिक्षा को प्राप्त करे, विज्ञान को प्राप्त करे। वे लोग वहां रहते हैं, ज्यादा दूर नहीं रहते हैं, हमारे बिल्कुल करीब रहते हैं। अंडमान निकोबार के जो द्वीप है, जो आइलैंड्स है, उन आइलैंड्स के पास में सेंटिनियल्स बोल के एक और आइलैंड है, जिनके पास आज तक कोई ऐसा, हमारे पास जो कुछ है उसमें से कुछ भी वहां पर नहीं पहुंचा है। वे ऐसे ही हैं, इनको अनटच्ड कम्युनिटीज कहते हैं। उनके पास कोई गया नहीं है, उनके पास तो कोई गया नहीं, लेकिन उनमें से कोई ऐसा निकला नहीं है जो खोज करे। जैसे थॉमस अल्वा एडिसन ने खोज किया था, मुझे अंधियारों को दूर करना है, उसने बल्ब का आविष्कार किया था, इलेक्ट्रिसिटी का आविष्कार हुआ, बल्ब का आविष्कार हुआ। इसके बदौलत आज हम सब लोग इस रोशनी में चलते हैं। हम इस इलेक्ट्रॉनिक, इस डेवलपमेंट में, इस रेवोल्यूशन में होकर आज इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से, इस कैमरा के माध्यम से, इस माइक के माध्यम से, इस हम यूट्यूब के माध्यम से हम कुछ कर पा रहे हैं। लेकिन उनमें से आज तक कोई ऐसा व्यक्ति नहीं रहा है जो अनटच कम्युनिटीज में रहते हैं, जो पढ़ाई करने के लिए या ज्ञान के पास जाने के लिए, समझ के पास, विज्ञान के पास जाने के लिए उन्होंने कोशिश किया। उनका बस एक ही प्रयास होता है, वे सुबह उठते हैं, शिकार करते हैं, दिन भर वो लोग शिकार कर लेते हैं, खाते हैं, पीते हैं, वे शाम को वो लोग सो जाते हैं। वो जंगली जानवरों को अपने मित्र बनाकर उनके साथ में वो लोग निवास करते हैं। उनके निवासों को हमारे जैसे निवास बनाने का उन्होंने कोशिश नहीं किया है। मैं ये सारी बातें इसलिए आपको बता रहा हूं क्योंकि ये सारी जो बातें हैं, ये सारी बातें हम उत्पत्ति की किताब में पहला 11 अध्याय में ही देखते हैं। मैं इसलिए फिर से मैं दोहराता इस बात को कि जैसा स्टेशन वहीं पर है, हम स्टेशन पर पहुंचते हैं, ज्ञान वहीं पर है, हम ज्ञान के पास पहुंचते हैं। उत्पत्ति की किताब में रसायन शास्त्र दिखाई पड़ता है, भौतिक शास्त्र दिखाई पड़ता है, भूगोल शास्त्र दिखाई पड़ता है, गणित दिखाई पड़ता है, खगोल शास्त्र दिखाई पड़ता है, जैविक शास्त्र दिखाई पड़ता है, मनोविज्ञान दिखाई पड़ता है, कई प्रकार के विज्ञान दिखाई पड़ते हैं। लेकिन हम उत्पत्ति की किताब के माध्यम से यहां तक पहुंचने के लिए हमें इतना समय लग गया है, इतना समय हमें लग गया है। बाइबल आपके हाथ में है, लेकिन आप बाइबल में पूरी यात्रा नहीं किए हैं। आपको पूरी यात्रा करने के लिए अभी तक इतना समय हो चुका है, अभी भी बाइबल में से कुछ चीजों को खोजना आपके लिए संभव नहीं है, आपके लिए कठिन लगता है। हम इसी प्रकाश से देखते हैं कि यहां से धरती के ऊपर से स्वर्ग जाकर कोई हमारे बीच में आकर किसी ने नहीं बताया कि जैसे इस देश के पर एक और देश, इस गांव के पर एक और गांव है, इस खंड के पर एक और खंड है, वैसे इस संसार के पर कोई और संसार है जिसे स्वर्गलोक कहते हैं, जो परमेश्वर का निवास है। उससे किसी ने जब नहीं बताया तो परमेश्वर ने खुद अपने पुत्र, इकलौते पुत्र यीशु मसीह को भेजकर उनसे ये जानकारी हमें दिलवाई है कि वहां पर एक स्वर्ग है और हमारा परमेश्वर पिता होकर वहां पर निवास करते हैं। जब तक कोई एक व्यक्ति ना पहुंचे, एक व्यक्ति को पहुंचना अवश्य है। स्वर्ग से धरती पर एक परमेश्वर यीशु मसीह के रूप में मनुष्य होकर यहां पर पहुंचे हैं, और मनुष्यों को यहां से वहां जाना है, वहां से उनको नीचे तो आने का रास्ता तो नहीं है। हम आध्यात्मिक विषय में बाद में चलते हैं, लेकिन विज्ञान के पास जाकर किसी ने कह दिया कि लहू में उसकी प्राण होती है, इसलिए लहू बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। हमें बीमारी आ जाती है, हमें रोग आ जाती है, सबसे पहले हमारा रक्त की परीक्षा होती है, और इसी को परमेश्वर ने अपने वचन में लिख रखा है। वो कहते हैं कि मनुष्य का प्राण जो है वो लहू में है, इसलिए लहू के साथ में किसी भी चीज को न खाना। इन सारी बातों को हम लोग तो देखेंगे ही, लेकिन और विस्तार से देखेंगे, और भी विस्तार से देखेंगे। हम मुंबई में रहते हैं, हम में से कोई भी मुंबई का सारा शहर को नहीं देखा है। हम में से कोई पूरा मुंबई में सफर नहीं किया, यात्रा नहीं किया है। कोई दिल्ली में रहते हैं, उसने कोई नहीं कह सकता मैं पूरा दिल्ली घूम कर आया हूं। कोई केरला में रहते हैं, कोई नहीं कह सकता मैं पूरा केरला घूम कर आया हूं।
कोई आंध्रा में तेलंगाना में रहते, कोई नहीं कह सकता मैं संपूर्ण आंध्रा का संपूर्ण तेलंगाना का सफर करके आया हूं। हम बाइबल को पढ़ते हैं, उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक पढ़ते हैं, लेकिन हम में से कोई ये नहीं कह सकता कि पूरी तरह से पूरा बाइबल की मैंने पूरी यात्रा कर ली हो। हमारी यात्रा अधूरी है, वह बाकी है। हम खोज करते हैं, खोज करते करते हम उसके निकट 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 पहुंचते चले जा रहे हैं। इसलिए हम देख रहे हैं हमारा पूरा ध्यान उत्पत्ति की किताब पहला दूसरा से लेकर हम 11वां अध्याय को बीच में ही हम लोग रहेंगे यहां पर। और इस अध्याय का समापन एक दिन में, एक सप्ताह में, एक महीने में, एक साल में नहीं होने वाला। इस अध्ययन में हम लोग और भी यात्रा करेंगे। हम इतने ऐसे संसारों में सफर करके आएंगे, हम कितने ऐसे हम दुनिया को देखकर आएंगे जिस दुनिया को अभी तक हमने देखा नहीं है। उस सारी दुनिया में हम लोग जाएंगे। परमेश्वर कहते हैं अगर तुम विश्वास करते हो इससे बड़े बड़े कामों को कर सकते हो, अगर तुम मांगोगे तो तुम्हारे लिए दिया जाएगा। आज हम सब मिलकर परमेश्वर से विद्या से पूर्ण, विज्ञान से पूर्ण, ज्ञान से पूर्ण, समझ से पूर्ण उन सारे ज्ञान की आत्मा को हमें देने के लिए प्रार्थना करेंगे। प्रभु से मांगेंगे, हम प्रभु से मांगेंगे और उनसे कहेंगे कि प्रभु जिस तरह आपने पौलुस को स्वर्गलोक में लेकर गए थे उसी तरह हमको भी स्वर्गलोक में आने दो। जैसा पतरस पानी के ऊपर चल कर गया था हमें भी वैसा करने दो। जैसा यूहन्ना स्वर्ग में चले जाता, सब कुछ देखता है और नीचे खबर को लेकर आता है, वैसे प्रभु हमें भी लेकर जाओ। प्रभु हमको भी लेकर जाएंगे। बस देरी किस बात की है कि हम प्रभु से मांगते नहीं हैं और हम इस यात्रा में जाने के लिए हम प्रयास नहीं करते हैं। आज हमें प्रयास करना होगा इस यात्रा में जाने के लिए। उत्पत्ति की किताब अध्याय 1 में हम उस परमेश्वर को देख रहे हैं, हम उस खुदावंत को देख रहे हैं, उस परमेश्वर को जिसने सब कुछ बनाया है और जिसके हाथों में सब कुछ है। जो सारी समझ, सारी ज्ञान, सारी बुद्धि, सारी विवेक, हर चीज उस परमेश्वर के पास है। आप एक वाहन को खरीदते हैं, उस वाहन को खरीदते समय आपके पास से जो उसका कीमत लिए गए उसके बदले में आपसे एक गारंटी दिया गया, आपको एक वारंटी दिया गया। इस गारंटी और इस वारंटी के बीच में अगर कुछ हो जाता है, आप मेरे पास आइए, मैं उसको ठीक करके या फिर पूरा दूसरा नया बनाकर आपको दूंगा। वो गारंटी वारंटी की समय खत्म हो जाती है तो वो व्यक्ति कहता है मेरे हाथ में नहीं है, उस मैकेनिक के पास लेकर जाओ, उस इलेक्ट्रीशियन के पास लेकर जाओ आपके मोबाइल को, उस टेक्नीशियन के पास लेकर जाओ अपने मोबाइल को, उस इलेक्ट्रीशियन के पास लेकर जाओ आपके साधनों को। हम लेकर जाते हैं, उनके पास बनाने वाला एक होता है, उसका मरम्मत करने वाला एक और होता है। परमेश्वर वो है जो केवल बनाते ही नहीं है वरन बिगड़ने पर उसको फिर से बनाने वाला भी वही परमेश्वर है। इसी परमेश्वर को हम लोग इस उत्पत्ति की किताब में देखने जा रहे हैं। इस उत्पत्ति की किताब में देखने जा रहे हैं। मैं 2 शब्दों के साथ में आज के इस अध्ययन को मैं थोड़ा समापन की ओर लेकर चलता हूं। फिर अगले मंगलवार को हम लोग संपूर्ण रूप से, विस्तार रूप से हम लोग देखेंगे। आपको सारा स्लाइड से दिखाया जाएगा, आपको वीडियो दिखाया जाएगा, आपको सब कुछ बताया जाएगा और पूरे विस्तार से बिल्कुल धीरे धीरे होकर जाएंगे। हम लोग आमने सामने होकर बातें करेंगे। आज आप लोग जितने भी लाइव में जुड़े हैं और जहां पर बैठे हैं सभी का मैं आभार प्रकट करता हूं। और भी अपने मित्रों को लेकर आइए और भी लोगों के पास इसे पहुंचे। आज सिर्फ मैं परिचय के कुछ शब्दों को मैं बता रहा हूं आपसे, मैं पूरा विषय में आज नहीं जा रहा हूं क्योंकि मैं चाहता हूं कि और भी हमारे साथी लोग जुड़ जाए। जिस लाइव को देखना चाहते हैं उनके पास इस संदेश को आप भिजवा दीजिएगा, आप सब्सक्राइब कर लीजिए और आप दूसरों को भी इसे शेयर करते रहिए, जिसके माध्यम से हम और लोगों के पास पहुंच पाएंगे। जो ज्ञान हमें मिली है वो ज्ञान को हमारे पास सीमित नहीं रखेंगे। ये बिल्कुल विशेष एक अध्ययन है। यह अध्ययन आप चाहेंगे बहुत कम जगह, मैं नहीं कहता कि सिर्फ यहां पर मिलती है, बहुत से जगहों पर मिलते हैं, लेकिन जो दिशा परमेश्वर ने मुझे दिखाई है, जिस विज्ञान से प्रभु मुझे लेकर चल रहे हैं, उससे मैं ही आप तक पहुंचाऊंगा। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा और आप दूसरों तक इसको पहुंचाते रहिएगा। अगर आप अंबरनाथ में रहते हैं, बदलापुर में रहते हो
या उल्लासनगर में रहते हैं, टिटवाला तक, कल्याण तक, आसपास के शहरों में रहते हैं, आप सीधा अगर इस बाइबल स्टडी में भाग लेना चाहते हैं, हर मंगलवार शाम को होने वाली इस बाइबल स्टडी में आप भाग ले सकते हैं। बेथेस्दा पेंटेकोस्ट चर्च अमरनाथ पश्चिम में फातिमा स्कूल के बिल्कुल पीछे है, आप आ सकते हैं। हम मिलकर अध्ययन करेंगे। जैसा आप लाइव में बैठे हुए, वैसे हमारे प्रिय कुछ यहाँ पर बैठे हुए हैं, और भी आप भी अगर यहां पर आकर बैठकर हम सब आमने सामने होकर प्रभु के इन वचनों को ध्यान करना चाहेंगे। बहुत एक बहुत ही दिलचस्प और बहुत ही मनोहर एक यात्रा है, जिस वैज्ञानिक यात्रा में हम लोग ब्रह्मांड में जाएंगे, और हम ब्रह्मांड में कम से कम 1 साल बिताकर फिर बाद में नीचे आएंगे। मैं एक सवाल फिर से आपसे कहता हूं, जिस तरह से आज विज्ञान हमसे यह कहता है कि H2O मिलकर, 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन मिलकर वो पानी बनता है। अगर हाइड्रोजन ऑक्सीजन अलग हो गया, O मोनोऑक्साइड अलग हो गया, राइट, H हाइड्रोजन अलग हो गया, वो हवा नहीं, वो ना तो पानी बनेगा और ना ही हवा बनेगा। अगर आपको और मुझे सांस मिलना है, श्वास मिलना है, हमें जीवित रहना है, तो O2 जो होता, मतलब 2 ऑक्सीजन, 2 मोनोऑक्साइड्स का मिलना जरूरी होता है। आज विज्ञान हमें यह बताया कि 2 मोनोऑक्साइड मिलकर हमारा ऑक्सीजन बनता, O2 बनता है। कभी ये सांस लेने में तकलीफ होती है, हम एक सिलेंडर में भरा हुआ अस्पताल में उसे दिया जाता है, ऑक्सीजन दिया जाता है। अगर हमारे घरों पर ऑक्सीजन की कमी होती है, आज ऐसे यंत्र आ चुके हैं, साधन आ चुके हैं, ऐसे मशीन हमारे घरों पर मिल जाती हैं, आसानी से मिल जाती है, जो ऑक्सीजन को जनरेट करता है। हमारी वायु अगर प्रदूषित हो गई है, इस प्रदूषित वायु को प्यूरिफाई करने के लिए, शुद्ध करने के लिए हमें यंत्र साधन मिल जाता है। लेकिन मैं फिर से आपको छोटी छोटी क्लिप्स बता रहा हूं। मैं पूर्ण अध्ययन हम लोग अगले मंगलवार से शुरू करेंगे। आज मुंबई के शहर में एक भाग है जहां पर कुछ ज्यादा ही पानी मिलता है, 24 घंटे पानी मिलता है। मुंबई के इस भाग में हम लोग जहां पर रहते हैं, वहां पर सप्ताह में 2 बार या 3 बार मिलता है, वो भी केवल आधे घंटे के लिए। H2O की कमी हमारे पास है। हमारे पास उस H2O की कमी है। उस परमेश्वर ने जो जल, जो मनुष्य के जीवन के लिए दिया है, वो उस जल की कमी है। हम दिल्ली शहर में चले जाते हैं, हम दिल्ली शहर को जब देखते हैं, दिल्ली शहर में सबसे बड़ी समस्या है O2 के साथ में कई ऐसे रसायन, कई ऐसे वायु मिल चुके हैं, कई ऐसे गैस मिले हुए हैं, जिससे उनकी जो वायु है प्रदूषित हो गई है। वहां पर सांस लेना मुश्किल होता है, वहां पर अधिकतम लोगों को सांस लेने की बीमारी आ चुकी है। मैं इससे फिर से मैं आपको उत्पत्ति की किताब में लेकर जा रहा हूं। परमेश्वर ने, जैसे कि वचन के आरंभ हम लोग देखते हैं, परमेश्वर ने पानी के बीच में अंतर को लेकर आया है। उस अंतर को जब लेकर आया, ऊपर के जो पानी चले गए, ऊपर के ऊपर ही है, यहां पर नीचे O2 है। हमारे पास ऑक्सीजन है। आज हमारे ऑक्सीजन में थोड़ी सी मात्रा में नाइट्रोजन भी है। हमें क्यों रसायन शास्त्र की अध्ययन करना जरूरी है? आप फिर से बोलेंगे, पास्टर क्या बात है, हमको अगर रसायन शास्त्र नहीं मालूम, हमें भौतिक शास्त्र नहीं मालूम, हमें खगोल शास्त्र नहीं मालूम, भूगोल शास्त्र नहीं मालूम, गणित शास्त्र नहीं मालूम है, क्या हम स्वर्ग नहीं जाएंगे? बेशक आप स्वर्ग जाएंगे। आपको स्वर्ग जाने के लिए सिर्फ यूहन्ना 3:16 की आवश्यकता है। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपने इकलौते पुत्र यीशु मसीह को दे दिया। जो कोई उसके पर विश्वास करता है वो नाश नहीं होगा, परंतु वो अनंत जीवन को प्राप्त करेगा। इतना पर्याप्त है। प्रभु यीशु, प्रभु यीशु, प्रभु यीशु, प्रभु यीशु आप दिन भर करते रहे, आप स्वर्ग चले जाएंगे। आप नहीं भी करते रहेंगे, प्रभु के वचनों पर चलते रहिए, आप स्वर्ग जाएंगे। लेकिन यहां पर रहते समय क्यों ना हम इस समझ को प्राप्त करें, यहां पर रहते समय क्यों ना हम लोग इस ज्ञान को प्राप्त करें, यहां पर रहते समय क्यों ना हम लोग इस शिक्षा में जाएं। यहां पर सिर्फ एक ही एक जगह है जहां पर पढ़ाई होती है, और वो पढ़ाई सिर्फ होती है पृथ्वी के ऊपर। इस पृथ्वी को छोड़ कहीं और पर कोई शिक्षा नहीं है। जो कुछ भी है पृथ्वी पर है। जो कुछ भी कहीं पर भी अगर जाएगा वो पृथ्वी से ही जाएगा। अगर कोई स्वर्ग जाएगा वो पृथ्वी से जाएगा। अगर कोई नरक भी जाएगा तो भी वो पृथ्वी से ही जाएगा। आपको कहीं पर भी जाना है तो पृथ्वी से जाना पड़ेगा। आप जानते हैं अंतरिक्ष में जाने वाले स्पेस क्राफ्ट को बनाते हैं, स्पेस का पृथ्वी के ऊपर बनती है। अंतरिक्ष में जाने का ईंधन पृथ्वी से बनता है। अंतरिक्ष में जाकर वहां पर निवास करने के लिए जो ऑक्सीजन की आवश्यकता वो धरती पर ही मिलती है।
जो आहार वो धरती पर मिलती है, जो वस्त्र वो धरती पर मिलते हैं, जितने भी साधन है उनके टेक्नोलॉजी है, सब कुछ धरती से ही होता है, और उनका टेलीफोन का संपर्क भी धरती से ही होता है। कहीं पर भी आप देखेंगे, कहीं पर भी आप देखेंगे, जो कुछ भी है वो पृथ्वी से ही होता है। हम अधोलोक में एक धनवान इंसान को देखते हैं जिसके घर पर पवित्र शास्त्र यानी बाइबल तो थी, लेकिन उसने उसका पढ़ाई नहीं किया था। इस कारण से वो अधोलोक में पहुंच गया, विश्वास से दूर हो गया था। अब्राहम से कहता है कि लाजर को भेज देता कि वो जाकर वो आकर मुझे पानी दे दे। आप जानते हैं अधोलोक में पानी नहीं मिलेगा। आप जानते हैं कि अंतरिक्ष में पानी नहीं है। क्या आप जानते हैं कि कितने ही ग्रह हैं? हम जानते हैं 8 लेकर एक 9 जोड़ दिया गया है। 9 प्लैनेट से 9 ग्रह हैं जिनको हम लोग जानते हैं, लेकिन साइंस हमें यह बताती है कि सैकड़ों लाखों ऐसे ग्रह हैं जिनको हम लोग नहीं जानते हैं। ब्रह्मांड के विषय में कहते हैं ब्रह्मांड इतनी विशाल, इतनी विस्तृत है कि वो आसमान में चलते चले जाए, आपको उसकी अंत नहीं मिलेगी। महासागर इतनी गहराई में है, उसकी सागर की गहराई में आप चलते पानी के अंदर आप चले जाएंगे, आपको उसका तह नहीं मिलेगा। उस अंतरिक्ष की ऊंचाई अंत आपको नहीं मिलेगी। और धरती पर, इस धरती से हम बाजू में जब देखते पानी है, महासागर है, उस महासागर का अंत भी हमको कहीं पर दिखाई नहीं पड़ेगा। अब इन बातों को हम लोग क्यों ध्यान कर रहे हैं? क्योंकि हमारा सारा जो विश्वास है उत्पत्ति की किताब 1-2 अध्याय की परमेश्वर की सृष्टि में है, और पूरा विश्वास हम मसीह लोगों के लिए प्रकाशित वाक्य उसका 21वां अध्याय में है, जहां पर नई आकाश नई पृथ्वी बनने वाली है। ख्रिस्ती लोगों का विश्वास है, मसीह लोगों का विश्वास है कि संसार का जो अंत हो गया, उस अंत के बाद भी हम बादलों के पर वहां से हम परमेश्वर के स्वर्गलोक में जाएंगे, एक नई आकाश में, एक नई धरती के ऊपर चले जाएंगे। वो नई आकाश कैसी होती है, नई धरती कैसी होती है, वो किसको दिया जाएगा? क्या हम केवल इतने विश्वास में चलने से वहां पर भरपूरी को प्राप्त करने के लिए सक्षम है, या फिर पर्याप्त है? हमें कुछ और जरूरी है। हम इस बात को ध्यान करेंगे। कई सारे लोग इस बात को कहते हैं, कई सारे लोग की बात नहीं, अधिकतम लोग कहते हैं ये पृथ्वी का नाश होने वाले संसार का अंत होने वाला है। आप जानते हैं कितनी बड़ी एक संसार है ये, कितनी विशाल संसार है। इसको बनाने के लिए कितना समय लग गया है। आप बोलेंगे परमेश्वर ने 1 दिन में बना दिया, 2 दिन में बना दिया, 5 दिन में पूरा कर दिया, 6वां दिन में मनुष्य को भी बना दिया, 7वां दिन परमेश्वर ने विश्राम कर दिया। बहुत अच्छी बात है। परमेश्वर का वो 1 दिन हमारे पास कितने हजार साल हमको नहीं मालूम। परमेश्वर का वो 1 दिन हमारे पास कितने लाखों वर्ष हमारे लिए नहीं मालूम। अगर आप साइंस पर विश्वास नहीं करते हैं, मैं आपको मजबूर नहीं करूंगा, लेकिन एक सोच आपके सामने रखूंगा। क्या साइंस अगर नहीं था, ये YouTube संभव है, ये कैमरा संभव है, ये माइक संभव है। थोड़ी आपकी सोच के लिए, आपको समझने के लिए मैं प्रश्न आपके पास छोड़ रहा हूं, बस इतना ही, और कुछ नहीं है। अगर विज्ञान नहीं है, विद्या नहीं है, अगर हम विद्या नहीं को प्राप्त नहीं करते हैं, हमारे पास साक्षरता नहीं है, हम अक्षर ज्ञान को भी नहीं प्राप्त करते, हम बाइबल को कैसे पढ़ेंगे? बाइबल की जो इतिहास को हम लोग देखते हैं, हजारों वर्षों पूर्व इतिहास है। हमारे पड़ोसी की संस्कृति को समझना हमारे लिए मुश्किल है। हमारे पड़ोसी जो होते हैं ना, उनकी संस्कृति को ही समझना, उनकी भाषा को समझना सीखना, उनके तौर तरीके को समझना सीखना हमारे लिए बड़ी मुश्किल होती है। पड़ोसी को छोड़ देते हैं, मान लेते हैं कि आप कोई देश के हैं, जैसे मान लेंगे आप पंजाब के हैं, और आपने किसी तमिलनाडु के व्यक्ति से आपने शादी किया है, आपकी विवाह, आप पंजाबी हैं लेकिन आपका विवाह हुआ है
तमिलनाडु के व्यक्ति के साथ में, ये तमिल पंजाबी को समझने के लिए जितना परेशान हो जाता है, एक पंजाबी तमिल को भी समझने में उतना ही परेशान हो जाता है। दोनों की जिंदगी चलते रहती है, इतनी दूरी हो जाती है, फिर भी वो लोग एक दूसरे को पूरी तरह समझ नहीं पाते, थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं, चलो कोई बात नहीं, एडजस्ट कर लिया, आगे बढ़ते चलेंगे। लेकिन उनके बच्चे होते हैं, जब उनके बच्चे होते हैं, उन बच्चों में थोड़ा सा पंजाबी, थोड़ा सा तमिल संस्कृति आने लगती है। लेकिन आप लोग मिलकर रहते हैं महाराष्ट्र में, एक व्यक्ति है पंजाब से, एक व्यक्ति है तमिलनाडु से, बच्चे हुए हैं, लेकिन सब लोग मिलकर निवास करते हैं महाराष्ट्र में। अब ये बच्चों के पास जो संस्कृति आएगी, महाराष्ट्र की थोड़ी, पंजाब की थोड़ी सी, तमिलनाडु की थोड़ी सी, और उनके मित्र अगर अच्छे से मित्र है, कोई गुजरात से है, उनकी संस्कृति थोड़ी सी, कोई बंगाल से तो उनकी संस्कृति थोड़ी सी। लेकिन हर व्यक्ति क्या पूरा बंगाली को समझ पाएगा? क्या हर व्यक्ति हर गुजराती को समझ पाएगा? क्या हर व्यक्ति हर पंजाबी को समझ पाएंगे? अगर हम नहीं समझ पाते हैं, हम बाइबल की जो इतिहास है, इस इतिहास को हम लोग जब देखते हैं, कई हजारों वर्षों से होकर, कई सारे लोगों के बीच में से, कई सारे देशों के बीच में से होकर, ये जब बाइबल की कथा चलती है, इस कथा को जब हम लोग सुनते हैं, इस संस्कृति को जब हम लोग सुनते हैं, इसे पहचानने के लिए भी हमें कठिन होती है। इसे जानने के लिए आज कई सारे लोग इस्राएल के देश में जाते हैं और जाकर वहां पर उसको देखकर, वहां कैसा था, वहां पर देखने के बावजूद उनको पूरा यकीन नहीं होता या फिर पूरा समझ नहीं आता है कि वे लोग क्या प्राप्त किए हैं। इसी प्रकार से बाइबल में हम जब यात्रा करते हैं, इस यात्रा में चलते समय हम कितने ही ऐसे जगहों से होकर जाएंगे जो जगह हमारे लिए बिल्कुल ही कठिन है। कितने ऐसे लोग हैं जो वाकई में प्रकाशित वाक्य को पढ़ने में आसानी से, दिलचस्पी से निकल जाते हैं। कितने ऐसे लोग हैं जो भविष्यद्वक्ताओं की किताब है, जैसा कि यशायाह नबी की किताब, यशायाह की किताब सबको अच्छा लगता है, क्योंकि यशायाह नबी की किताब में बहुत से प्रॉमिसेस हैं, इसलिए वो किताब जो है सबको अच्छा लगता है। डैनियल का किताब अच्छा लगता है, क्योंकि उसके अंदर क्या है, दानियल का सिंहों की गुफा में गिरना, हनन्याह, मिशाएल और अजरिया को आग के कुंड में डाल दिए जाना, ये सब बहुत अच्छा लगता है। लेकिन क्या हम उस भविष्यवाणी में, हम भविष्य के विषय में कुछ बातों को समझ पा रहे हैं? बहुत सी ऐसी बातें हैं, इसलिए हम चाहते हैं कि इस अध्ययन को हम लोग एक विशेष रूप से लेकर चलेंगे, एक विशेष रूप से लेकर जाएंगे, और आने वाले सप्ताह में हम लोग देखेंगे परमेश्वर कौन है। परमेश्वर कौन है, इस बात को हम लोग देखेंगे। आप सब बोलेंगे सिंपल सी बात है, बस परमेश्वर तो प्रवेश से और कोई बात नहीं है। लेकिन ये तो आप विश्वास करते हैं, मैं विश्वास करता हूं, लेकिन हमारा पड़ोसी विश्वास नहीं करता है। परमेश्वर कौन है? हम जो परमेश्वर को जानते हैं वो उद्धार करता परमेश्वर है, वो क्षमा करने वाला परमेश्वर है, दया दिखाने वाला परमेश्वर है, करुणा दिखाने वाला परमेश्वर है, अपार रीति से प्रेम करने वाला परमेश्वर है, देने वाला परमेश्वर है, बिगड़ा हुआ चीजों को बनाने वाला परमेश्वर है, चंगा करने वाला परमेश्वर है, खुशी देने वाला परमेश्वर है, बरकत देने वाला परमेश्वर है, आशीर्वाद देने वाला परमेश्वर है, मांगने पर सब कुछ देने वाला परमेश्वर है। लेकिन वो परमेश्वर कितने महान हैं, जिसके पास इतना सब देने के लिए है, आपको खुशी देने के लिए, आपको ज्ञान देने, आपको समझ देने के लिए, आपको धन देने के लिए, आपको दौलत देने के लिए, आपको चंगाई देने के लिए, आपको जीवन दान देने के लिए, आपको नौकरी देने के लिए, आपको घर देने के लिए, आपको परिवार देने के लिए, आपको बच्चे देने के लिए, मृत्यु से आपको बचाने के लिए, पापों से आपको छुटकारा देने के लिए, अनंत जीवन आपको देने के लिए, स्वर्गलोक आपको ले जाने के लिए। अगर उस परमेश्वर के पास इतने सारे चीज हैं, उस परमेश्वर को जानना बहुत आवश्यक है कि वो परमेश्वर कौन है। जब तक उस परमेश्वर को हम लोग नहीं जानेंगे, तब तक हम लोग उस परमेश्वर की सृष्टि को भी नहीं जान पाएंगे। वो महान परमेश्वर कितने महान है, कितने महान है, जिसने कहा था दाऊद से, दाऊद मेरे लिए कौन सी मंदिर तू बनाएगा? आकाश मेरी सिंहासन है, पृथ्वी मेरी पांव रखने की चौकी है। उतना बड़ा परमेश्वर
उतना महान परमेश्वर, उतना विशाल परमेश्वर, उतना पराक्रमी परमेश्वर, उतना होनहार परमेश्वर, उतना मनोहर परमेश्वर, उसको जब देखने के लिए जाते हैं, ये दोनों आंखें कम पड़ जाती हैं। तो क्यों ना मिलकर उस परमेश्वर को हम लोग खोजेंगे। और अगले सप्ताह हम लोग ये देखेंगे परमेश्वर ने आदि में, जिस तरह से लिखा, परमेश्वर ने आदि में पृथ्वी और आसमान की रचना की है। अंग्रेजी में हम लोग इसे देखते हैं, इन द बिगिनिंग गॉड क्रिएटेड द हेवेंस एंड द अर्थ। अर्थ के पास हम लोग अलग से आएंगे, पृथ्वी के पास अलग से आएंगे, पानी के पास अलग से जाएंगे, पानी के पास, ये धरती पर जो पानी है, जो समुद्र, उसके पास अलग से जाएंगे। आसमान में जब पानी को परमेश्वर ने अलग कर दिया, उसके पास भी अलग से जाएंगे। अंतरिक्ष में हम लोग अलग से जाएंगे। पृथ्वी के अंदर क्या क्या है, उन सारी चीजों के पास हम लोग अलग से जाएंगे। पेड़ पौधों के पास अलग से जाएंगे। हम उस पेड़ को भी देखेंगे जिस पेड़ को परमेश्वर ने कहा था कि तुम इसको नहीं खाना, वो कौन सी पेड़ है, कैसी दिखती है, क्या है उसके अंदर, वो भी देखेंगे हम लोग। हम उस पेड़ के विषय में भी देखेंगे जो पेड़ जीवन का वृक्ष कहलाता है, परंतु यहां से वो हट गया, वो हटकर कहां चला गया, हमें आखिरी में वो दिखाई पड़ता, वो कैसे वो परमेश्वर के स्वर्गराज में पहुंच गया है, उस नए आसमान के नीचे, उस धरती के ऊपर, जब परमेश्वर के सिंहासन के सामने से एक नदी बहती है और नदी के दोनों तरफ जीवन का वृक्ष है। ये वृक्ष यहां से वहां पर कैसे पहुंच गया। हम देखेंगे उस अधीन के बगीचे को किस तरह से, उस बगीचे को कैसे बनाएगा, और उस बगीचे में क्या क्या था और क्या नहीं था, और कैसे वो हट गया हमारे पास और कहां पर पहुंच गया। हम देखेंगे मनुष्य को अलग से देखेंगे हम लोग। हम पानी के अंदर के जीवों को देखेंगे। हम आसमान को देखते हैं, एक आसमान नहीं है। इन द बिगिनिंग गॉड क्रिएटेड द हेवेंस बोला उन्होंने, इतने आसमानों को बना, इतने आसमान, कितने आसमान है। वे आसमान को एक अगर मैं शब्द में कहूं, मेरे लिए बहुत अच्छा लगने वाला वो शब्द ये है, इतनी दूर चलेगी, इतनी दूर चलेगी, इतनी दूर चलेगी, जिसकी इतने लाखों किलोमीटर, करोड़ों किलोमीटर दूर चली गई है वो आसमान, जो जिसके अभी तक अंत नहीं पहुंचा है, जिसका अंत अभी तक मनुष्य नहीं पहुंच पाया है, वो सैकड़ों 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 अरब किलोमीटर दूर ऊपर है। वहां तक हमें पहुंचना है, लेकिन इस बीच में क्या क्या है, मनुष्य का जीवन कहां पर है, मनुष्य अंतरिक्ष में क्या जी सकता है, कौन से ग्रह में रह सकता है। ग्रहांतरवासी कहते हैं, एलियंस कहते हैं। एलियंस अभी भी, आज भी न्यूज में एलियंस के बारे में सुनाई दिया। एलियंस आने वाले हैं 2040 के अंदर, पृथ्वी के ऊपर काबू को पाने वाले हैं। एलियंस आएंगे। ग्रहांतरवासी कहते हैं वो लोग, कौन, वो अज्ञात रूप में जो लोग रहते हैं, कहीं और रहते, कोई और ग्रह पर, वो आने वाले हैं। कहते हैं वो लोग कैसे मनुष्य जाति के ऊपर काबू कर लेगा, कैसे वो लोग मनुष्य को अपने वश में कर लेगा और मनुष्य को पूरा बर्बाद कर देगा। ये क्या सच में एलियंस है क्या? वास्तव में इस ग्रह को छोड़कर कहीं और ग्रह पर निवास स्थान है। इस ग्रह को छोड़कर कहीं और पर कोई ऐसा जगह पर जीवन है। इस ग्रह को छोड़कर, अर्थात ये पृथ्वी को छोड़कर कहीं और कोई इंसान वास करता है। अगर है तो उसका परमेश्वर कौन है? अगर उसका परमेश्वर वही परमेश्वर है जिसकी आप और मैं आराधना करते हैं, तो क्या वो परमेश्वर ने हमसे इस बात को छुपा कर रखा है? अगर छुपा कर रखा है तो परमेश्वर ने क्यों छुपा कर रखा है? जिसने स्वर्ग में सब कुछ यूहन्ना को दिखा दिया, जिसने स्वर्ग में सब कुछ दानियल को दिखा दिया, जिसने स्वर्ग में सब कुछ यशायाह को दिखा दिया, जिसने स्वर्ग में के कुछ चीजों को उन्होंने पौलुस को दिखा दिया, जिसने स्वर्ग की सारी बातें अपने इकलौते पुत्र यीशु मसीह के द्वारा इस जगत में लेकर आया, और जिसने स्वयं कहा था कि इस पृथ्वी को छोड़कर स्वर्गलोक एक है, अधोलोक एक है, वो यीशु मसीह ने फिर क्यों हमसे छिपा कर रखा है? वाकई में अगर ऐसे कोई संसार है तो क्यों छिपा हुआ है? क्या परमेश्वर छिपाए हैं या फिर ये असत्य है? क्या सही क्या गलत, इन सारे बातों को हम लोग ध्यान करेंगे आने वाले दिनों में। इन सारे विषयों को ध्यान करेंगे। आप और मैं कहां पर है, आपकी और मेरी आयु कहां तक है, हम कहां तक जाने वाले हैं, हम आगे क्या बनने वाले हैं। हम अगर स्वर्ग जाएंगे, हम किस रूप में जाएंगे और क्या बनेंगे वहां पर? स्वर्ग जाएंगे तो हम क्या बनेंगे? मनुष्य जो यहां से निकल गया है वो कहां पर है? वो क्यों ऐसा होता है कि मनुष्य
मनुष्य के अंदर से प्राण कैसे हट जाती है, चलता फिरता इंसान कैसे वो गिर जाता है और गिरा हुआ शरीर कैसे वो नाश हो जाती है। फिर जो इंसान था वो किधर चला गया, अभी वो क्या कर रहा है, आगे क्या करेगा, कहां वो रहेगा, कितना समय तक रहेगा, क्या हम उससे मिल पाएंगे कि नहीं मिल पाएंगे। प्रभु यीशु मसीह ने तो बहुत सरल से कह दिया, और पौलुस ने भी थिस्सलुनीकी कलीसिया को लिखते हुए कह दिया कि आखिर तो जब फूकी जाएगी, सारी कब्र खुले जाएंगे, जितने मुर्दे थे वे सब लोग जी उठेंगे, बादलों के ऊपर आ जाएंगे और हम सब लोग जाकर उनसे मिलेंगे। क्या संभव है? तो है, तो कैसा संभव है, किस रूप में दिखेंगे, हमारे साथ में उनका क्या रिश्ता होगा, विज्ञान से इसका क्या संबंध है। इन सारे बातों को हम लोग आने वाले दिनों में हम ध्यान करेंगे। आज का अध्ययन को हम यहां पर समाप्त करते हैं। जितने लोग आप जुड़े हैं, जितने लोग आने वाले दिनों में जुड़ने वाले हैं, आप सबका शुक्र अदा करते हैं। और कई सारे लोगों को आप जोड़ेंगे, हमारा ये विश्वास है। इस विश्वास के आधार पर आज के इन वचनों को यहीं पर समाप्त करते हैं। परमेश्वर आपको बहुत आयत के आशीर्वादों को लेकर आए। भाइयों बट आगे आके हमें प्रार्थना में अगवा करेंगे और हम इस सभा को क्लोज करेंगे। आइए हम प्रार्थना करते हैं। महान स्वर्गीय पिता, हम आपको धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर पिता, स्वर्ग आकाश और पृथ्वी के सारे सृष्टि के मालिक, हम आपके सामने दंडवत करते हैं, क्योंकि आपको छोड़कर कोई परमेश्वर ने सारी दुनिया की सृष्टि करता आप है प्रभु। आपका वचन कहता है कि जब आप हर एक मनुष्य को आपने माता के गर्भ ही से रचा है प्रभु जी। आपने हमारे बेडौल तत्वों को देखा है प्रभु। और प्रभु जी, हम आपकी सृष्टि है, क्योंकि आपने मनुष्य की सृष्टि को जानते हैं प्रभु कि वो क्या है। आपने उसे मिट्टी से रचा, उसमें जीवन का श्वास फूंक दिया प्रभु। आज हम प्रार्थना करते हैं, इस जो बाइबल स्टडी का अध्ययन जो मंगलवार के दिन इस मीडिया के जरिए जो शुरुआत की जा चुकी है प्रभु जी, अनेक लोग जो सच्चाई को नहीं जान रहे प्रभु जी, जो नहीं जाने प्रभु जानते हैं प्रभु, उन सच्ची बातों को आपके दास के द्वारा प्रकट कर इस यूट्यूब के माध्यम से प्रभु जी, इस प्लेटफॉर्म के जरिए लोगों तक हम आपकी सच्चाइयों को प्रभु जी इसे प्रकाशन में लेकर आ रहे हैं। और प्रभु अनेक लोग इसमें जुड़ सके प्रभु जी, और जितने जुड़े हुए हैं प्रार्थना करते हैं कि प्रभु परमेश्वर की हर एक सच्चाइयों को, उसकी शख्सियत को और उसके हर एक कार्य को प्रभु जी, किस रीति परमेश्वर कौन है, क्या है, परमेश्वर ने हमें इस दुनिया में क्यों लाया, क्यों हमारा जन्म इस धरती पर हुआ है। अनेकों का इस सवाल होता है कि मैं क्यों इस धरती पर आया, मैं क्यों जन्म लिया। कुछ लोग अपने जन्मदिन को कोसते तो कुछ लोग अपने जन्म दिवस को आशीष मानते हैं प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं कि प्रभु हर एक उन सवालों का जवाब, हर एक प्रश्न जो चिन्ह आज इंसान के अंदर प्रभु जी एक घर कर बैठा है प्रभु, उन सारे सवालों का हल, उन सारे सवालों के जवाब के प्रभु जी इस बाइबल स्टडी के माध्यम से उनको प्राप्त होने के लिए, और उसके द्वारा प्रभु जी आपका वचन जैसा कहता है यूहन्ना 8 का अध्याय और उसका 31 और 32 वचन के द्वारा कि तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। ऐसी अनेक सच्चाई है प्रभु जो जिससे लोग अनजान है प्रभु जी। आज उन सच्चाइयों को इस यूट्यूब के माध्यम से, इस बाइबल स्टडी के द्वारा, आपके दास के द्वारा प्रभु जी, प्रभु वो प्रकट कर प्रभु जी लोगों के सामने रखने के लिए आपने उनका अभिषेक किया है। हम प्रार्थना करते हैं कि इस बाइबल स्टडी के माध्यम से प्रभु जी अनेक लोग उस ज्ञान को पाए प्रभु जी, जो ज्ञान उनसे छिपा हुआ है प्रभु। प्रभु हम नहीं जानते कि संसार हमें क्या सिखाता है प्रभु, हमें बचपन से क्या सिखाया गया है, लेकिन प्रभु का वचन कहता है कि सच्चाई केवल यीशु मसीह ने जगत में लाया और सच्चाई को प्रकट किया। उसी यीशु मसीह के नाम से आज ये प्रभु बाइबल स्टडी बहुत आज से आशीष हो, और अनेक जगहों में, भारत देश के कोने कोने में, राज्यों में और अनेक नगरों में इस यूट्यूब के माध्यम के जरिए यीशु मसीह के नाम से प्रभु ये सारी शिक्षाएं लोगों को प्राप्त हो, लोग सत्य को जाने, स्वतंत्र हो जाए और लोग आशीष पाए, उद्धार पाए और उनकी उन्नति हो प्रभु। धन्यवाद करते प्रभु, आपकी स्तुति हो प्रभु, और इस सारे कार्य के लिए प्रभु आपका पवित्र आत्मा सदा आपके दास की अगुवाई करे, ये हमारी प्रार्थना है प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। थैंक यू सो मच ब्रदर, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। आप सभी का फिर से एक बार दिल से शुक्र अदा करता हूं। हमारे यूट्यूब चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। आने वाले दिनों में हम लोग एक दूसरे के साथ मिलकर इस अध्ययन में आगे बढ़ते रहेंगे। कई सारे लोगों के पास इसे पहुंचाते रहिएगा। न केवल आप सब्सक्राइब करेंगे, दूसरों के साथ भी शेयर कीजिए,
जिसके माध्यम से हम सब लोग मिलकर प्रभु की स्तुति करें, आराधना करते रहें और हम सब लोग मिलकर परमेश्वर के वचनों को बहुत ऐसे ध्यान करेंगे। गॉड ब्लेस यू। सी यू नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट ट्यूसडे 6 o'clock, 6 बजे को मिलेंगे। प्रभु सबको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।